ये जो टोपियारी आप देख रहे हैं, ये मैंने इंग्लिश आइवी जो कि एक सकुलेंट क्लाइंबर है उससे तैयार की है। तो इसकी देखभाल किस तरह से करनी है इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के जिस प्लांट से मिलवाने जा रही हूँ वो तो आपने देख ही लिया, वो है इंग्लिश आइवी। और उसको मैंने इस पॉट में किस तरीके से लगाया है और उसकी केयर किस तरीके से करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। ये मेरे पास 4 इंच का कंटेनर है, इसमें मैंने इंग्लिश आइवी को लगाने की सोची है। और मेरे पास पहले से जो इंग्लिश आइवी है वो मैंने एक मग में, एक पॉट में और एक हैंगिंग बास्केट में लगा रखी है। ये देखिए, मग में मैंने जो लगा रखी है ये बहुत बड़ी हो गई है, नीचे ट्रेल कर रही है और इतनी गर्मी में इसकी पत्तियां भी कुछ कुछ झुलसने लगी हैं। तो मैंने सोचा कि इसको मैं कुछ थोड़ा सा शेप चेंज करके एक टोपियारी सी बना दूं। तो इसके लिए मैंने इसको मग से निकाल करके इसमें लगाने का फ़ैसला किया है। और इसके लिए मैंने एक पुरानी जो छन्नी घर में पड़ी थी वो मैंने ली है। देखिए कितना लंबा ये हो गया है और इसको लगे हुए लगभग 2 साल हो गए होंगे और ये इसी मग में है और अच्छे से चल रही है। लेकिन अब मैं इसे चेंज करना चाह रही हूँ। एक पॉट में भी मैंने ये लगा रखी है, छोटा सा ये पॉट है, और एक मैंने ये हैंगिंग बास्केट में लगा रखी है। तो मेरे पास इंग्लिश आइवी है, बहुत ज़्यादा लगी हो गई है और ये भी लगी हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक टोपियारी की शेप दे दूँ और राउंड शेप में, मैंने सिंपल शेप में इसकी बनाना चाह रही हूँ। इसमें से भी मैं कुछ प्लांट्स निकालूंगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज़ मग में भी बहुत सारे प्लांट हैं। मैंने इसकी बीच की जाली निकाल दी है, पूरी हटा दी है, और ये 2 वायर मेरे पास है। इनकी हेल्प से मैं इसको बीच में खड़ा करूँगी ताकि मैं बीच जो मेरे पास आईवी है उसको इसके चारों ओर लपेट सकूँ। इसके लिए मैंने ये जूट की रस्सी ली है और एक दूसरी रस्सी। देखिए कौन सी रस्सी इसमें काम आती है। तो ये दोनों वायर मैंने अब डबल डबल कर लिए हैं ताकि इसमें थोड़ा सा मजबूती आ सके। अब इसके अंदर डाल करके इन वायर को मोड़ लूँगी और ताकि ये इस राउंड शेप के जो स्ट्रक्चर है इसको आराम से मैं अपने पॉट में खड़ा कर सकूं। तो अब मैं इनको मोड़ लूँगी। ये देखिए मैंने मोड़ दिया है। अब इसको भी मैं मोड़ करके आपसे मिलती हूँ। अब मैंने इसे मोड़ने के बाद अब मैंने जो जूट वाली जो ये रस्सी है इसको यहाँ पर नॉट लगा दिया है। अब इसको राउंड राउंड करके मैं पूरे सर्किल में कवर कर दूँगी। अब ये फ्रेम मेरा तैयार हो गया है। तो अब इसके लिए पॉटिंग सॉइल किस तरह की लेंगे, इसके लिए मैंने 25% ये सैंड ली है और उसके बाद एक गार्डन सॉइल 25%, और फिर उसके बाद मैंने ली है % गमले के टुकड़े। आप चाहें तो रेत भी इसमें बजरी मोटी वाली जो होती है वो ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने 20% लीफ कंपोस्ट ली है और थोड़ी सी 10% के करीब मैंने परलाइट और 1 चम्मच के करीब साफ फंजीसाइड मैंने इसमें मिला दिया है। और ये मैंने 2 मुट्ठी लगभग नीम की पत्तियों का पाउडर, क्योंकि नीम खली मेरे पास नहीं थी, वो मैंने मिला दिया। तो ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। और लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें बोन मील मिलाया है, क्योंकि ये सकुलेंट है तो बोन मील इसके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी इसमें ऐड करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सकुलेंट्स को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये पूरा मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसमें मैं खड़ा करके देखती हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं। एक हाथ से तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पर ये खड़ा हो रहा है। अब ये जो मग में लगी हुई आईवी है वो मैंने यहाँ पर एडजस्ट करके देखी कि सही से हो रही है कि नहीं। अब ये मैंने यहाँ पर मग वाली आईवी लगा दी है और दूसरी साइड भी मैं अब इसको, दूसरा जो मेरे पास गमले में है इसको भी मैं दूसरी साइड लगा दूंगी। एक मेरे पास ये छोटे कंटेनर में भी है। तो अब इसकी यहाँ साइड से मिट्टी हटाकर गमले से जड़ से मैंने लगाना है, क्योंकि टहनियाँ आजकल अगर हम लगाते हैं तो सर्वाइव होना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब बीच में मैंने जो फ्रेम बनाया था उसको मैं बीच में रख देती हूँ। अब बस करना कुछ नहीं है, जो साइड में ये लंबी लंबी पूरी बेल नुमा है इसको इसके साथ, फ्रेम के साथ राउंड राउंड घुमाते जाना है और पूरे में हिस्से को इसको कवर कर देना है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको घुमाती चली जाऊँगी। इंग्लिश आइवी की बात करें तो इंग्लिश आइवी की कुछ वैराइटीज़ होती हैं, जैसे कि वेरीगेटेड वाली है, कुछ वैराइटीज़ सिंपल ग्रीन वाली भी होती है। बल्कि कोल्ड कंट्रीज़ में, बाहर की कंट्री में तो ये एज ए वीड भी होती है, लोग इसे तोड़ तोड़ के फेंकते रहते हैं। लेकिन ये ऑर्नामेंटल है, देखने में अच्छी लगती है। तो हम इसे गमलों में, हैंगिंग बास्केट में या मॉस स्टिक की सहायता से, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा हम इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह की शेप इसमें आ गई है। इस महीने में हालांकि ये काम करना नहीं था, पर मैंने रिस्क ले ही लिया, क्योंकि अब बरसात का मौसम जब आएगा तो बरसात के पानी की अगर हम बात करें तो बारिश के पानी से इसको बचाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें बारिश का पानी पड़ता है जैसे सकुलेंट और ख़राब हो जाते हैं, इसके भी ख़राब होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बारिश का पानी इसको पसंद बिल्कुल भी नहीं है। वाटरिंग की बात करें तो जब इसकी सॉइल अच्छी तरह से सूख जाती है तभी हमें इसमें वाटरिंग करनी चाहिए।
प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन इसका कटिंग के थ्रू आसानी से हो जाता है, लेकिन आज के टाइम पे इस समय हम प्रोपगेट करें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फरवरी और नवंबर इसका बेस्ट प्रोपगेशन टाइम है, उस समय हम इसे कटिंग से आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह से पूरा फिक्स कर दिया है और अब इसमें खूब अच्छी तरह से वाटरिंग करनी है और 1-2 दिन मैं इसको इंडोर रखूँगी, क्योंकि अगर इसको हमने धूप में रख दिया तो ये डेफ़िनेटली ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतनी गर्मी में इसका सर्वाइव करना मुश्किल है। तो हम इसे 1-2 दिन ब्राइट लाइट वाले एरिया में इंडोर रखेंगे और उसके बाद जब ये थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा तो जहाँ छन-छन के धूप आए उस एरिया में हम इसको रखेंगे, तो ये हमारी इंग्लिश आइवी आसानी से चल जाएगी। कंपोस्ट की बात करें तो जैसे सभी सकुलेंट के साथ है, इसको भी ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत या फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने जब इसको लगाया तब मैंने जैसे इसमें बोन मील डाल दी तो वही इसके लिए सफिशिएंट है। ये थी इंग्लिश आइवी की टोपियारी और उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।